हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर की हमने पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो कर लिए हैं। ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है। उसमें एक ओवरव्यू मैंने दिया था सभी एजेस का। तो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न का भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद आगे मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न सेम सेम है। उसके बाद जो अब तक चली आ रही है वही है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो आज हम एक छोटा सा बीच में टॉपिक करेंगे जिसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, पोइटिक मीटर। ये पोइटिक मीटर होता क्या है? मीटर का मतलब आपने हिंदी में पढ़ा होगा, छंद के बारे में पढ़ा होगा। हिंदी में जिसको हम छंद बोलते हैं, छंद किस तरह जिसमें जगन तगन रगन वो सब होता है, वो होता है छंद। तो ये इंग्लिश के अंदर इसको मीटर बोलते हैं। और पोइटिक मीटर का मतलब कविता के अंदर मीटर का यूज़ है वो कैसे होता है। तो उसके अंदर जैसे एक बड़ी मात्रा, एक्चुअल में होता क्या है, ये बड़ी और छोटी मात्राएं होती है। मात्रा जैसे बड़ी अगर मात्रा आई है तो उसको आप बोलेंगे गुरु, और अगर छोटी मात्रा आई है तो उसमें लघु। और हम क्या करते हैं उसमें मात्राओं की, जैसे एक लाइन है पोइम की कोई भी, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं मात्राओं की गिनती करते हैं। मतलब इस लाइन में 10 मात्राएं हैं, इसमें 11 है, इसमें 13 है, ये रगण हो गया, ये जगण हो गया, ये तगण हो गया। इस तरीके से मुझे हिंदी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं एक आइडिया आपको दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ। तो उसमें छंद का क्या होता है कि मात्राएं हम काउंट करते हैं। पहली लाइन में इतनी मात्रा, उनका एक रूल होता है कि इस लाइन में इतनी मात्रा होगी, दूसरी लाइन में इतनी मात्राएं होगी। तो मात्राओं की काउंटिंग हम करते हैं, तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद होगा। जैसे दोहा, चौपाई और सोरठा वगैरह काफ़ी छंद होते हैं हिंदी के अंदर, और इस तरीके से इसके अंदर भी मीटर होता है पोइट्री के अंदर। तो एक्चुअल में मीटर है वो क्या होते हैं, एक रिदम होती है पोइम की। रिदम का मतलब एक ताल आप कह सकते हैं। गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु का मतलब एक बार स्ट्रेस आएगा किसी वोवल के ऊपर, एक बार अनस्ट्रेस आएगा। मतलब एक वर्ड को हम इतना जोर से बोलेंगे जिस पे स्ट्रेस है, और एक को हम इतना धीरे बोलेंगे कि वो अनस्ट्रेस रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन के अंदर वोवल जितने भी होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए है वो आ की मात्रा भी बनाता है, ई है वो बड़ी छोटी ई की मात्रा बनाता है, आई भी ऐसे ही बनाता है, ओ है वो ओ की मात्रा बनाता है, यू है वो ऊ की मात्रा बनाता है। तो एक्चुअल में क्या है, ये भी एक मात्राएं हैं एक टाइप से। तो वो मात्राओं की हम काउंटिंग करते हैं। तो वो क्या करता है, फिर एक बार तेज बोलना होता है, कहीं हमें किसी वर्ड को हमें धीरे बोलना होता है, वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का चक्कर रहता है। तो वो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। तो एक रिदम होती है, ताल होती है, किसी चीज़ को धीरे किसी को स्लो बोलना होता है। तो दीज आर specific ways to analyze meter so that we can say something clear about a poem's rhythmic pattern। कि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी पोइम को हम एनालाइज कर लेते हैं और उसके मीटर स्टडी को देख लेते हैं कि इसके अंदर कितने मीटर यूज हुए हैं, किस लाइन के अंदर कितने मीटर्स यूज है, सो दैट वी कैन से समथिंग क्लियर। ताकि हम एक पोइम के बारे में ये कह सकें कि इसका है रिदमिक पैटर्न है वो क्या है, मतलब किस टाइप की ये पोइम है, इसमें कौन से टाइप के मीटर या फीट यूज किए गए हैं। दिस लेसन विल शो यू हाउ, और ये चीज़ आपको सब दिखाएगी कि ये कैसे होता है। तो ये तो था हमारा पोइटिक मीटर का मीनिंग, कि पोइटिक मीटर से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोइम की है वो रिदम, मतलब ताल किस टाइप की है, उसकी लय ताल किस टाइप की है, उसका रिदम क्या बन रहा है। तो स्पेसिफिक वेज होता है। अगर मीटर उसके अंदर नहीं होगा तो हम बता नहीं सकते कोई चीज़ स्लो कैसे बोली जाएगी, कोई चीज़ है वो मतलब तेज़ कैसे बोली जाएगी। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर होती है। उसके बाद आता है हमारा मीटर है वो कैसे, मतलब किस टाइप से होते हैं मीटर। तो जैसे एक आई एम होता है, आई एम का मतलब क्या होता है, एक फिट होता है। फिट का मतलब फिट के अंदर दो दो चीज़ें होती है। फिट का मतलब फिट जैसे हमारे दोनों पाँव होते हैं ना, उसी तरीके से क्या होगा, जोड़ा हो गया ये एक टाइप से। तो आई एम का मतलब एक टाइप से फिट होता है, या एक जोड़ा आप कह सकते हैं समझाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, वन स्ट्रेस सिल्बल होता है आई एम के अंदर, फॉलोड बाई वन अनस्ट्रेस होता है पहले वाला, तो उसके ऊपर कम दबाव डाला होगा, और दूसरे के अंदर क्या होगा, स्ट्रेस सिल्बल होगा। द मोस्ट कॉमन मीटर इन इंग्लिश पोइट्री। ये सबसे ज़्यादा इंग्लिश पोइट्री के आयम्बिक है। आयम्बिक इसको बोल देते हैं, जिसके अंदर पहले स्ट्रेस वोवल मिलेगा, स्ट्रेस वोवल का जोड़ा मिलेगा, और उसके बाद में क्या होगा, अनस्ट्रेस मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं वो पोइट्री के अंदर, इंग्लिश पोइट्री के अंदर ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। तो इसको बोलते हैं आयम्बिक मीटर। आयम्बिक का आगे पार्ट होंगे, आयम्बिक पेंटामीटर होता है जैसे, तो उसमें किस तरीके से वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो आयम का मतलब एक टाइप से होता है फिट, इसकी गणना करना, मतलब जोड़ा हो गया। फिट का मतलब दो चीज़ होती है, दो चीज़, एक सिल्बल वर्ड भी आएगा। सिल्बल वर्ड का मतलब क्या है, वोवल। वोवल है मतलब दो, अगर वोवल एक जगह इकट्ठे यूज है, मान लें एक वर्ड है कोई भी, जैसे अबाउट वर्ड है, अबाउट में क्या हुआ, जैसे ओ भी यूज हो गया और ए भी यूज हो गया, लेकिन ये जोड़े नहीं हुए, इकट्ठे अगर दो यूज हो रहे हैं एक साथ वोवल कोई भी, तो उसको आप क्या बोलेंगे, आयम बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे इकट्ठे मिलेंगे आपको, तो उसको बोलते हैं आयम्बिक। तो ये इंग्लिश पोइट्री के अंदर बहुत यूज होता है। उसके बाद आता है
आपकी ट्रोची। ट्रोची का मतलब क्या होता है, एक टाइप से छंद में जो हम बड़ी और छोटी मात्राएं काउंट करते हैं उसको बोलते हैं ट्रोची। ट्रोची का मतलब जैसे गुरु या लघु चरण बोल देते हैं कि गुरु है, जो बड़ी मात्राएं होगी उस पर आप गुरु का जैसे निशान लगा देते हो ऐसे करके, और जो लघु होगी उसको ऐसे लगा देते हैं, फिर गुरु होगी वो ऐसे लगा दोगे, लघु होगी ऐसे लगा दोगे। मतलब ऐसे आपने हिंदी में छंद में देखा होगा, ऐसे 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 करके। तो ये गुरु लघु का चक्कर होता है। तो ये क्या होता है, वन स्ट्रेस सिल्बल, इसमें पहला जो सिल्बल होगा, मतलब पहला जो वोवल का जोड़ा होगा वो स्ट्रेस मिलेगा, मतलब उसके ऊपर आप क्या है जोर से बोलोगे उसको, फॉलोड बाई अनस्ट्रेस, और लास्ट वाला है उसको धीरे बोलोगे, मतलब उसकी ताल है वो धीरे रखोगे, और शुरू वाले जोड़े की है वो तेज रखोगे। तेज का मतलब जोर से बोलना किसी भी चीज़ को, कोई चीज़ ऐसी होती है वर्ड में बहुत तेज बोली जाती है और कोई बहुत धीरे बोली जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये इसका उल्टा होता है, आई एम का उल्टा होता है ट्रोपी, आई का उल्टा टी। ये आप ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि आई एम है वो क्या होता है। तो आई एम का मतलब पहले अनस्ट्रेस आएगा फिर स्ट्रेस आएगा, वन अनस्ट्रेस आएगा, ये आएगा और फिर ये आएगा, मतलब इसका ये सिस्टम रहता है, पहले ये वाला आएगा यू और फिर आई, मतलब ये छोटी मात्रा पहले आएगी और बड़ी मात्रा इसमें बाद में आएगी। और ये इसका उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें गुरु लघु है उसका चक्कर रहता है, इसमें गुरु पहले आएगा और लघु है वो बाद में आएगा, और इसमें क्या होगा, लघु पहले आएगा और गुरु बाद में, मतलब अनस्ट्रेस पहले आएगा और स्ट्रेस बाद में आएगा। और ट्रोची के अंदर क्या होगा, मतलब स्ट्रेस पहले आएगा और ये बाद में आएगा। उसके बाद आता है एनापेस्ट। एनापेस्ट का मतलब होता है आवर्ती, शब्द की आवर्ती, जैसे दो एक साथ इकट्ठे हो जाने, टू अनस्ट्रेस सिल्बल। तो इसमें क्या होगा, है तो ये उसी तरीके का, इसमें टू अनस्ट्रेस पहले होगी, दो मतलब छोटी मात्राएं हैं वो पहले होगी ऐसे करके, फॉलोड बाई वन स्ट्रेस, फिर एक छोटी मात्रा बाद में होगी, मतलब बड़ी मात्रा है वो बाद में होगी। और इसका ये डेक्टाइल वाला है, ये इसका बिल्कुल उल्टा है, ये भी एक छंद का पार्ट होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका ऐसे होगा कि ये अनस्ट्रेस है, इसमें जो अनस्ट्रेस वन है वो पहले होगा और टू स्ट्रेस है वो बाद में होगा, और इसमें वन स्ट्रेस बाद में है। तो इसमें तो टू अनस्ट्रेस पहले है लेकिन इसमें अनस्ट्रेस पहले है, एक है इसमें और इसमें दो है, और इसमें मतलब दो पहले आगे तो इसमें बाद में स्ट्रेस वाला एक रहेगा, और इसमें टू अनस्ट्रेस आगे तो बाद में क्या होगा, टू स्ट्रेस सिल्बल आएगा। मतलब ये क्या है, दो और एक का है सिस्टम, इसमें दो अनस्ट्रेस हो गया और एक स्ट्रेस हो गया, और इसमें क्या होगा, एक स्ट्रेस हो गया दो अनस्ट्रेस हो गया, मतलब ये ऐसे है। तो ये डी और ए है, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और आइएम्बिक और ट्रोची है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है पोइटिक मीटर। एक्चुअल में ये बहुत यूज़ होता है हमारी पोइट्री के अंदर। तो वन स्ट्रेस पर लाइन, वन स्ट्रेस पर लाइन का मतलब 1 फुट पर लाइन मोनोमीटर कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे आप, मतलब कोई भी एक चीज़ है 1 फुट अगर है तो उसको मोनोमीटर आप बोलेंगे। मोनो का मतलब 1 मीटर, एक लाइन के अंदर आपको 1 ही मीटर मिलेगा, 1 मीटर का मतलब मोनोमीटर हो जाएगा वो। उसके बाद में जब 2 का जोड़ा है तो डायमीटर उसको आप बोल सकते हैं, जिसमें 2 फीट का मतलब 4 वोवल, ये 2 वोवल एक जगह और ये 2 वोवल एक जगह, एक ये हो गया एक ये, दोनों को मिला के एक बन गया फीट। तो ऐसे ही करके 1 फीट यहाँ, एक जोड़ा यहाँ है, एक जोड़ा यहाँ है, तो ये 2 फीट हो गए। अगर एक और एक को मिला के एक ही जोड़ा है तो इसको मोनोमीटर बोलेंगे। अगर 2 जोड़े वोवल के आ गए हैं तो डायमीटर हो गया। अगर 3 जोड़े आ गए तो ट्राईमीटर हो गया। अगर 4 जोड़े एक लाइन के अंदर, 4 जोड़े का मतलब 8 वोवल, तो ये टेट्रामीटर होता है। और 5 है तो आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्ब वर्ड जोड़ देते हैं तो आयम्बिक पेंटामीटर। सबसे ज़्यादा पोइट्री के अंदर यही यूज़ किया गया है, शेक्सपियर वगैरह ने भी यही किया है, आयम्बिक पेंटामीटर। मतलब उससे एक पोइट्री है वो अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। एक लाइन के अंदर 10 के आसपास वोवल आ जाते हैं तो एक लाइन का मतलब एक रिदम बन जाती है अच्छी सी, तो उसको आप बोलेंगे आयम्बिक पेंटामीटर। तो पेंटामीटर के अंदर 5 होते हैं, हेक्सामीटर के अंदर 6 जोड़े मिलेंगे और हेप्टामीटर के अंदर आपको 7 जोड़े मिलेंगे। ये एक जोड़ा है मोनोमीटर, 2 है तो डाई से मतलब 2, ट्राई से मतलब 3, टेट्रा से मतलब 4, पेंटा से मतलब 5, हेक्सा से मतलब 6 और हेप्टा से मतलब 7, और उसके बाद में बच गया 8, 8 का मतलब ओक्टामीटर। तो ये आपके होते हैं मीटर। ये आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो मोनोमीटर जिसमें 1 फीट हो एक लाइन के अंदर, सिर्फ 2 ही वोवल, लेकिन ऐसी पोइट्री हम बहुत कम पढ़ने को मिलती है हमें जिसमें इस एक मतलब पूरी लाइन लिख रखी है और उसके अंदर सिर्फ 2 ही वोवल हों, मतलब ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। डायमीटर उसमें 4 वोवल मिलेंगे, मतलब 2 जोड़े होंगे, 2 सिल्बल। और ट्राईमीटर का मतलब 3 जोड़े, 3 जोड़े का मतलब 6 वोवल एक लाइन के अंदर। टेट्रामीटर का मतलब 8 वोवल एक लाइन में। पेंटामीटर का मतलब 10 मीटर, मतलब इस तरीके से आपको मिलेगा। हेक्सामीटर मतलब 12 और हेप्टा का मतलब फिर आगे 14 और ओक्टा का मतलब 16। तो ज़्यादातर क्या मिलता है, आयम्बिक पेंटामीटर। आयम का मतलब मैंने आपको समझा दिया। आयम का मतलब क्या होता है,
एक जोड़ा होता है और फीट को ही बोल देते आई एम। इसमें पहले अनस्ट्रेस आएगा फिर स्ट्रेस आएगा, मतलब पहले छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा को काउंट करेंगे हम। आई एम बिंग, यू और एस को आप याद रखना, आई एम से यू और एस, पहले अनस्ट्रेस और फिर स्ट्रेस, उसके बाद में फिर पहले स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस। ट्रोची के अंदर ये आएगा, फिर एनापास्ट के अंदर क्या आएगा, टू अनस्ट्रेस और वन स्ट्रेस, और उसके अंदर फिर आगे क्या होगा, वन अनस्ट्रेस और टू स्ट्रेस। ये इसका उल्टा होता है। तो ये आई एम का उल्टा होता है ट्रोची और एनापास्ट, मतलब एक एक याद कर लेना इन दोनों में से। एक आई एम याद कर लिया, मतलब अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का याद कर लिया, तो ट्रोची बिल्कुल इसका उल्टा होएगा। इसी तरह से एनापास्ट अगर आपने याद कर लिया तो इसमें टू अनस्ट्रेस होते हैं, तो उसमें आप ये देख लेना कि टू स्ट्रेस मिलेंगे, तो ये उसका उल्टा होता है, ए और डी और टी और आई एम। तो आपको आज ये पता लग गया होगा कि मीटर की स्टडी है वो कैसे होती है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, पिछली बार टीजीटी स्क्रीनिंग में इसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, मेरे पास पेपर पड़ा है अभी भी, उसके अंदर 2 क्वेश्चन इसी के अंदर से हैं, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। एक आयम्बिक पूछा हुआ है और एक ये वाला ट्रोची वाला पूछा हुआ है, मतलब उसमें 4 लाइनें दे रखी है, कौन से में स्ट्रेस आता है, कौन से में अनस्ट्रेस आता है, मतलब कौन सी करेक्ट है उसमें। तो जैसे ट्रोची के बारे में पूछ रखा है, इसमें कौन सी करेक्ट, और आयम्बिक के बारे में पूछ रखा है, 2 क्वेश्चन उसमें से आए हुए, सिर्फ इस इतनी सी जगह में से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा ये टॉपिक था, मैंने बीच में करवा दिया। तो लिटरेचर के बीच बीच में मैं ये आपको छोटे छोटे टॉपिक है जो भी आते हैं हमारे इसमें, मूवमेंट वगैरह जो भी आएंगे वो मैं करवाती रहूँगी, या पोइटिक जो भी यूज होता है इसमें, पोइटिक मतलब स्टाइल जो यूज होते हैं वो मैं करवाती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लिटरेचर का कोई भी क्लास लेके आएंगे, क्योंकि अब लिटरेचर हमने पूरा कंप्लीट करना है, स्क्रीनिंग आने वाला है, टीजीटी स्क्रीनिंग। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। टेक केयर, बाय बाय।